आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का LOC के हाजीपीर सेक्टर का दौरा। अगले मोर्चों पर जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद अज़्म और हौसले को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था कि सियासी मकासद के लिए भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मामूल बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम का हामी है। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईद का पहला दिन सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी। नाजों से पले लाखों जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान। जानवर गिरे तो घरों में पतीले धरे। खवातीन ने चटपटे खानों से दस्तरखान सजा दिए। कलेजी तो गोश्त बनाते बनाते चट हो गई। दस्तरखान पर तरह तरह के पकवान सजाए गए। रात होते ही चांपे रोस्ट और बारबेक्यू की महफिलें सज गईं। और टीम में इत्तेहाद है न सलाहियत। जब से आया हूं देख रहा हूं टीम एक नहीं। वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी। टीम मीटिंग में हेड कोच गैरी कैस्टन फट पड़े। कहा जो स्किल्स और फिटनेस बेहतर करेगा वो ही टीम में रहेगा। कोई खिलाड़ी किसी को सपोर्ट नहीं करता, सब अलग अलग हैं। हमारा फिटनेस लेवल मयारी नहीं, हम स्किल्स लेवल में दुनिया से बहुत पीछे हैं। इतनी क्रिकेट खेलने के बावजूद खेल से आगाही नहीं। दुनिया का मुकाबला करना है तो स्किल्स और फिटनेस को बेहतर करना होगा। महंगाई के असरात, जानवरों की इज्तमाई कुर्बानी का रुझान। मुल्तान में एक जगह 500 जानवरों की इज्तमाई कुर्बानी की गई। कोयटा में 500 से ज्यादा जानवरों की इज्तमाई कुर्बानी की गई। लाहौर और कराची में भी बड़े पैमाने पर इज्तमाई कुर्बानी। सिंध के गवर्नर हाउस में गोश्त तकसीम, लोगों की कतारें लग गईं। मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात। शाह फैसल और बादशाही मस्जिद समेत शहर शहर रूपरवर इज्तिमात। सदर आसिफ जरदारी ने नवाब शाह, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद अदा की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कराची में नमाज ईद अदा की। ARY नेटवर्क की तरफ से अहले वतन को ईद उल अज़हा मुबारक। कप्तानी वापस देना PCB का फैसला था, फिलहाल छोड़ने का नहीं सोचा। कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिर्फ मेरी वजह से नहीं हारे, हर खिलाड़ी की जगह जाकर नहीं खेल सकता। बतौर टीम वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेल सके। चेयरमैन से मुलाकात में अपनी राय दूंगा। वापस जाकर क़यादत छोड़ने का इरादा हुआ तो सरेआम ऐलान करूंगा। सामने बैठा था मेरे और वो मेरा ना था। स्पिनर अबरार अहमद आयरलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका तीनों जगह कप्तान बाबर आजम के रफीक थे। खाने पे साथ जाते, इकट्ठे घूमते फिरते, लेकिन दोस्ती मैदान के बाहर तक ही रही। कप्तान ने अबरार को एक जीत मिली खुदा खुदा करके। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का अलविदाई मैच भी हारते हारते बचा। कौमी टीम ने 107 रन का छोटा हदफ सिर्फ 7 गेंदों पहले 7 विकेटें गंवाकर हासिल किया। बज़ाहिर आसान हदफ पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने मुश्किल बना दिया। 52 पर 2 आउट, फिर 62 पर 6 हो गए। कप्तान बाबर आजम, अब्बास आफरीदी और शाहीन की जिम्मेदाराना बैटिंग ने टीम की नैया पार लगाई। शाहीन शाह आफरीदी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कौमी टीम अमेरिका से खाली हाथ वतन वापस लौटेगी। अमेरिका या इंडिया वाले मैच की तो बात ही नहीं कर रहा। हाँ, उस मैच को छोड़े, इस मैच में भी एक्सपोज होगा। कोई अब इसके अंदर गुंजाइश नहीं रह गई कि हम कहें कि नहीं यूं हो गया था, वो हो गया था, ये हो गया था, यूं हो गया था। अब ये इफ्स एंड बट्स की बात नहीं है। एबिलिटी इतनी है कि ऐसी टीम के खिलाफ हम 106 रन 7 बॉल पहले चेज करें। बासित अली का कहना है आयरलैंड के सामने भी कौमी टीम की कारकर्दगी का पोल खुल गया। कामरान अकमल बोले दूसरी टीमों के स्पिनर्स के लिए पिचेस साजगार थी, हमारे लिए क्यों नहीं। तजयकार फखरे आलम ने कहा मुल्क में क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने की जरूरत है। पता नहीं हम क्यों खेलने गए थे। भारत के खिलाफ मैच में पहले इनिंग्स खत्म हुई तो तेंदुलकर ने कहा मैच इंडिया के हाथ से गया। गुसीले जानवर को पकड़ना इंतहाई मुश्किल। सादिकाबाद में कुर्बानी के लिए लाया गया भैंसा ऐसा बिफरा कि काबू से बाहर हो गया। मौसमी कसाई तगड़े जानवर के सामने बेबस नजर आए। जानवर कसाईयों के पीछे लग गया। सबने जान बचाकर दौड़ लगा दी। काफी भाग दौड़ के बाद बिलाकर भैंसा काबू आया। आलाइशें उठाने और सफाई के इंतजामात का जायजा लेने के लिए मेयर कराची का जिला वस्ती का दौरा। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सफाई के इंतजामात गुज़िश्ता साल की निस्बत बेहतर हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब से राबता, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मसला फ़लस्तीन पर मलेशिया के उसूली और मुस्तकिल मौक़िफ़ को सराहा। दोनों रहनुमाओं का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी, ज़रूरी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म का बिलावल भुट्टो को फोन, ईद की मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो ने ईद के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात की दावत कबूल कर ली। ज़ेर-ए-इल्तिवा मामलात के हल पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और एमके रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी में भी राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने खालिद मकबूल को ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं में ईद के बाद अहम हुकूमती मामलात पर मुशावरत के लिए मुलाकात पर इत्तफाक। मुज़ाकरात जारी हैं, उम्मीद है JUI हमारे साथ आएगी। वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ मौलाना फजल रहमान की तीमारदारी के लिए गए थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सियासी हालात मुल्क, मईशत और अवाम के लिए खतरनाक हैं। बानी PTI 11 माह से नाकर्दा गुनाहों की सजा काट रहे हैं। पीपल्स पार्टी के एतराज़ात 100% दुरुस्त हैं। तजवीज़ की सूरत में बजट फिगर्स जो हैं वो पार्लियामेंट के सामने पेश कर दी गई हैं। अगर मुशावरत में कहीं कमी रह गई है तो अब साइड लाइन के ऊपर मुशावरत भी होगी और पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बहस भी होगी। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी के एतराज़ात को दुरुस्त करार दे दिया। कहते हैं बजट पर पार्लियामेंट में बहस होगी। पीपल्स पार्टी के इत्मीनान के बाद बजट तजावीज़ मंजूर करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात मस्बत रही। वफाक में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात तकरीबन दूर हो चुके। ऐसा लगता है कि हुकूमतों ने फैसला कर लिया है कि मुसलसल इस साल भी आवाम की कुर्बानी नहीं है। बिजली और गैस की लोड शेडिंग करके उनकी ज़िंदगियों को हसीरन बनाना है। 78 सालों से गरीब आवाम, मिडिल क्लास नाइंसाफ़ी और जुल्म को सह रहे हैं। वफाक और सिंध हुकूमत ने बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ा दिया। MKM रहनुमा फारूक सत्तार का कहना था अब भी आवाम को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं MKM सियासी बयानात देकर जिंदा रहना चाहती है। बजट पर पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से अपने तहफ़्फ़ुज़ात शेयर कर रही है। जो दावे हुकूमत करती थी बजट में रिलीफ देने के, वो दावे भी अधूरे रह गए। ये अवाम दोस्त बजट कम और IMF दोस्त बजट जो है ज्यादा नजर आ रहा है। बजट अवाम दोस्त नहीं, IMF का बजट है, मायूस किया है। डिप्टी पार्लिमानी लीडर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज़ैन कुरैशी कहते हैं 9 मई के केसेस बनाकर शाह महमूद को पाबंद सलासल रखा गया। साइफर केस इंतकामी कार्रवाई थी, अल्लाह ने बाइज्जत बरी किया। हमने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। वज़ीर आला ने ईद की मुबारकबाद दी। मुल्क और सिंध की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी ने कहा पूरी कौम ईद उल अज़हा के मौके पर जरूरतमंदों की मदद करे। कुर्बानी की इस्तात न रखने वालों को ईद की खुशियों में शामिल करने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर सिंध से टेलीफोनिक राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कुर्बानी का गोश्त और राशन बैच की तक़सीम इंसानियत की आला खिदमत है। गवर्नर सिंध ने कहा आपकी तरफ से हौसला अफजाई मेरे लिए एजाज़ की बात है। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध का कहना था SIFC से सरमायाकारी करने वालों के लिए सुनहरी मौका फराहम किया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी की दोस्त ममालिक को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा हम अपनी मईशत को देखेंगे, सियासत नहीं करेंगे। मुस्कुराती भी अच्छी लगती हैं, आप मुस्कुराते रहा करें। किसी की गाय, किसी का ऊंट छूट नहीं काटा। मैं भी शहजाद की गाय काटने गया हूँ। मैं भी इससे ज्यादा तैयार हुई भी थी। वो मुश्किल इंटरव्यू किसका था? शाहिद कपूर का। एंड व्हाई वाज दैट? क्योंकि मेरा क्रश थे। बड़ी ईद के तीनों दिन ARY न्यूज की खुसूसी नशरियात। बाखबर सवेरा में मेहमान बने MKM रहनुमा फारूक सत्तार और गुलकार सलीम जावेद। प्रोग्राम होशियारियां में फिल्म उम्र आयार की कास्ट की शिरकत। ईद का लुत्फ दोबाला। गवर्नर सिंध बताएंगे बेगम को खुश रखने के तरीके। सियासी शोज के मेजबानों की खुशगपियां। ईद के तीनों दिन देखिए मजे मजे के प्रोग्राम सिर्फ ARY न्यूज पर। शेख जमहूरिया ने सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह के कातिल की साजिश में मुलव्विस भारतीय बाशिंदे निखिल गुप्ता अमेरिका को हवाले कर दिया।
अमरीकी तफ्तीशी इदारों के मुताबिक गुज़िश्ता बरस निखिल गुप्ता ने CIA के साबिक एजेंट को किराए के कातिल के तौर पर काम सौंपा था। एजेंट ने मामले की संगीनी का इल्म होने पर अमरीकी खुफिया इदारों को मुतला किया। कत्ल की साजिश में रॉ के एक अफसर के मुलविस होने का भी पता चला था। बांग्लादेश की टीम नेपाल को हराकर T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में जगह बनाने वाली आखिरी टीम बन गई। मेगा इवेंट के सुपर 8 लाइनअप मुकम्मल। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका अगले राउंड में रसाई पाने वाली टीमों में शामिल। साबिक चैंपियन पाकिस्तान और श्रीलंका समेत न्यूजीलैंड की टीम पहले ही राउंड से बाहर हो गई। टूर्नामेंट का सुपर 8 मरहला बुध से शुरू होगा। गुज़िश्ता इवेंट की फाइनलिस्ट इंग्लैंड का यूरो कप में फातिहाना आगाज। सर्बिया को सनसनीखेज मुकाबले में 1-0 से शिकस्त दे दी। मैच का वाहिद गोल बेलिंगम ने 13वें मिनट में किया। और मारूफ अदाकार, सदाकार और कंपेयर तारिक अजीज के मद्दाह आज उनकी चौथी बरसी मना रहे हैं। अम्मा जहज शख्सियत के मालिक तारिक अजीज को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।